इतने ही नहीं। ताकत कहाँ से मिल रही है आपको? ताकत कहाँ से मिल रही है? हमारे लोग हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, और शिक्षित हो रहा है तो अपने हकों की आवाज के लिए एक साथ खड़ा होता है। हमारे आदिवासी लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है, हमारी जातियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, जिन पर रोटी कपड़ा घर मकान तक नहीं है। मुंह रख लेगा तो गोली मारी जाएगी, बुलेट चलाएगा हाथ तोड़ दोगे, मटका छू लोगे जान से मार दोगे। आप देखने ना देश में क्या हो रहा है। तो आप टिट फॉर टैट करोगे? टिट फॉर टैट ही होगा, हमारे साथ अन्याय होगा, हम भी अन्याय का अपना बदला लेंगे। लेकिन आप तो संविधानवादी लोग हैं ना। हम संविधानवादी लोग हैं, अगर हम इतने भी संविधानवादी नहीं है कि हम पे अत्याचार हो, हम गांधी जी के 3 बंदर बन जाए। इतने ही नहीं। ताकत कहाँ से मिल रही है आपको? ताकत कहाँ से मिल रही है? हमारे लोग हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, और शिक्षित हो रहा है तो अपने हकों की आवाज के लिए एक साथ खड़ा होता है। ये ताकत है हमारी। पढ़ा लिखे लोग हमारे समाज के एकत्रित होते हैं, और वो जागरूक भी हैं, और वो समझते भी हैं। आज मेरा नंबर है, कल तेरा भी नंबर होगा। आप जहर फैला रहे हैं समाज में। जहर नहीं फैला रहे, जहर मनुवादी लोग फैला रहे हैं, हमने कोई जहर नहीं फैलाया। 2017 में आपने सब्बीरपुर में यही किया था, वहाँ 2 जाति संघर्ष हो गया था, कई लोगों की मौत हो गई थी, और बहन जी को इस्तीफा देना पड़ा था उस मामले में। सबीरपुर हो, भीमा कोरेगांव हो, एटा हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, झारखंड हो, आप जहाँ हाथ रसो, आपने वहां कहीं जाके देखा हमारे आदिवासी लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा है, हमारी जातियों पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, जिन पर रोटी कपड़ा घर मकान तक नहीं है। उन्हें धर्म की तरफ आप भेज रहे हो, उन्हें शिक्षा की तरफ भेजो। शिक्षा का व्यवसायीकरण क्यों किया भाई? आज एक फीस 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए हमारे लोग कहाँ से बढ़ाएंगे गरीब आदमी? आज आपने एक कोर्स की फीस 2-2, 3-3, 4, एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 2 करोड़ चाहिए। हमारे आदमी कहाँ से लाएंगे बताइए? उन पे पैसा, शिक्षा का व्यवसायीकरण इसलिए ही किया है। एटा में जो उस गांव में तो आप लोगों ने जबरदस्ती बोर्ड लगा दिया, वहाँ पर ग्रेड जाटा एकता भीमानवी एकता मिशन देखिए। अरे भाई, हम अपनी चीजों का संबोधन नहीं कर सकते? हम अपनी जाति क्यों छुपाएंगे? हम लिखेंगे, हम लिखते हैं। अरे जातिवाद फैला रहे हो आप। हम जातिवाद क्यों फैला रहे हैं? जातिवाद तो फैला रहे हैं। जातिवाद का मतलब क्या है? जातिवाद का मतलब है अन्याय होना, वो जातिवाद है। ये क्या जातिवाद है? मेरे नाम खत्म कर दो टाइटल। मैं कह रहा हूँ इस देश से जातिवाद खत्म कर दो, टाइटल खत्म कर दो, बेटी बहू का नाता जोड़ लो, खाने का नाता जोड़ लो, प्लेट में खाओ। हमारा आदमी प्लेट छू ले तो पिटे, मटका छू ले तो पिटे, स्कूल पढ़ने जाए तो पिछली लाइन में बैठे, क्योंकि वो दलित है, बहुजन है, उसको कोई हक नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को वो नहीं दिख रहा। बाकी जातिवाद, कलश यात्रा रोक रहे हैं, वो आपको दिख रही है। पुराना वाला दलित नहीं है अब जो पिट के घर बैठ जाए। अब वो पुराना दलित खत्म हो गया, पुराना दलित नहीं है। भीम आर्मी मैदान में है। तो आप घोड़ी पे भी चढ़ोगे? हम तो घोड़ी पे, हमारा बच्चा तो हम हेलीकॉप्टर से भरा तो गांव में ले जाएं। हमारे लोग इतने जागरूक हैं, और हेलीकॉप्टर से ले जाते हैं। उन्हें रोको, घोड़ी पे हमारा हक है, हम इस देश के मूल्यवासी हैं। लेकिन सर 75 साल देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन जातिवाद खत्म नहीं हो रहा देश में। पानी नहीं पी सकते, खाट पर नहीं बैठ सकते। भाई यही तो जातिवाद है, यही हमारा शोषण है। हमारा शोषण हो रहा है, आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आप देखो हम कितने बड़े निचले हाशिए पे पहुंच गए हैं। हमारे लिए शिक्षा खत्म कर दी, और जिससे हमें नुकसान है वो उन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों को विश्व गुरु है, विश्व गुरु अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल है, ऐसा अमृतकाल तो और देशों में भी चल रहा होगा। अरे दलित सीजीआई बन गए हैं, और क्या चाहिए आपको? दलित सीजीआई बन गए, वो अपनी शिक्षा से बने हैं, सीनियरिटी से बने हैं, इन्होंने बना दिया। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं बाबा साहब की। हम लगवाएंगे, 11 जून को वही जा रहे हैं। 11 जून को बॉस भी वही जा रहे हैं, भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी। और बहुत लेट हो गए हैं, लेकिन मामले में लेट कहीं नहीं हुए। हम तो अभी एक शुरुआत कर रहे हैं, हम तो पूरे देश में लगाएंगे, न्यायालय में मूर्ति लगाएंगे। लेट क्या हो गए? अब तो नहीं है ग्वालियर कोर्ट, ऐसा कह रहे हैं वो मिश्रा जी। वो उनकी मिश्रा जी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। और बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से देश में जाना जाता है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश में नहीं हुआ। और कानून और विधि वेदता थे, बढ़िया इकोनॉमिस्ट थे, सब कुछ थे। तो भाई जिसको विश्व जानना है, सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के प्रतीक हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगेगी। बाबा साहब की पत्थर की प्रतिमा क्या दिक्कत करेगी उनके लिए? पुतले से क्यों डरते हैं वो लोग? भाई पुतले से इसलिए डरते हैं कि उनका समाज जो संदेश दे के गए हैं बाबा साहब, उस पर निरंतर चल रहा है। और निरंतर चलने के साथ साथ तरक्की हो रही है। और तरक्की होने के बाद हमारे तो भगवान वही हैं जिन्होंने हमें शिक्षा का, पानी का, रोटी का सारा अधिकार दिया हमें। कह रहे राम की लगाओ हमारी सुप्रीम कोर्ट में लग रही है, किसी ने रोकी, वहां भी लगेगी।
वहां कोई नहीं रोक सकता। अरे भीम आर्मी के वहाँ कार्यकर्ता पीट दिए उन वकीलों ने। देखो कैमरा आपके हाथ में है, उनके लोग मनुवादी मीडिया क्या दिखा रहा है हम उस पर यकीन नहीं करते। भीम आर्मी कार्यकर्ता को तो नीला गमछा भी देख लेना तो 100 मीटर दूर खड़ा नीले होता है। गमछे वाले थे वो जिनके साथ अरे पिटाई हुई भाई, है। उन्हीं के लोग थे बदनाम करने के लिए, हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग डर के नहीं आते और पीछे नहीं हटते, एक बार मैदान में जब पहुंच जाते पीछे हट गई वहां से, वापस पहुंच गई प्रतिमा है। की भाई हमारे लोग प्रतिमा तो हम लगाएंगे, लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने सीजे का ऑर्डर नहीं माना, अनुमति नहीं मानी, बड़ी ताकत देखी उनकी। कोई बात नहीं, 11 जून को फैसला हो जाएगा, बॉस ने बहुत जा रहे हैं वहाँ पे, आप उसकी चिंता मत करो। वो है कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रतिमाओं से न्याय नहीं मिलेगा दलितों को, SC ST को। मालूम न्याय किससे मिलेगा? हमारे लोग देखेंगे, अपने ईष्ट को देखेंगे, अपने ईश्वर को देख, हमारे समाज के तो भगवान ईष्ट वही है। अगर हमारे बच्चे उनकी प्रतिमाएं नहीं देखेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तो वो उनके रास्ते पे कैसे चलेंगे? बाबा साहब ने जो संघर्ष किए, जो संघर्ष की अपनी एक जीवन पूरा एक समाज के लिए, महिलाओं के लिए, एक तबके के लिए अपने जीवन को नौछावर कर दिया। हम वो बाबा साहब की जो प्रतिमा लगेगी ना, उसे लोग देख के आकर्षित होंगे, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आएगा ज्ञान। लेकिन तभी सर तो आप लोगों पे आरोप लगता है कि भीम आर्मी समाज में दहशत फैला रही है। भाई साहब दहशत नहीं फैला रही है, भीम आर्मी से बढ़िया न्यायप्रिय संगठन इस देश में नहीं है। भीम आर्मी के बड़े न्यायप्रिय लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचते हैं। 112 नंबर बाद में पहुंचेगी, अगर हमारे लोगों के पास कॉल आए तो हम पहले पहुंचते हैं। ये दहशत का कोई नहीं है। करते क्या आप लोग? हम उनके लिए जो उनकी मांग है, जो हमारे समाज में जिनमें शिक्षा की, जिन्हें कानून की जानकारी, उनकी मदद की नहीं है, हम उस बारे में उनके लिए पूरी हेल्प करते हैं और उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो न्याय मिल रहा है, लग रहा है आपको? न्याय क्यों नहीं मिलेगा? हम तो न्याय लिया। लेकिन सबसे ज्यादा तो SC पे होता है उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में। देखिए ऐसी बहुजन समाज पे तो हमेशा उत्पीड़न ही हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।